नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 15 श्लोक संख्या 1 और 2। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थ। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं आता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सच्चाहम अर्जुन। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र सम शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 27। तात्पर्य यह हुआ कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवद रूप से अव्यय है। श्लोक संख्या 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थ। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा भरी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्वमूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। नारायण नारायण।